अब बात एक ऐसी खबर की जो देश के युवाओं से जुड़ा हुआ है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। लगातार अखबारों के हेडलाइंस, खबरों की हेडलाइंस बना हुआ है। बात नीट पेपर लीक की कर रहे हैं। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई ने हजारीबाग में बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई ने 4 दिन की पूछताछ के बाद हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। देर रात सीबीआई की टीम दोनों को लेकर हजारीबाग से पटना पहुंची। दोनों के साथ ही एक पत्रकार जमालुद्दीन को भी सीबीआई हजारीबाग से पटना लेकर आई है, जबकि जमालुद्दीन के भाई सलाउद्दीन से हजारीबाग में ही पूछताछ की जा रही है। सीबीआई की एक टीम हजारीबाग के गेस्ट हाउस में ही मौजूद है। ई रिक्शा चालक, बैंक का स्टाफ, हिरासत में पहले ही लिए गए जर्नलिस्ट सलाउद्दीन से भी पूछताछ की जा रही है। स्थानीय पत्रकार सलाउद्दीन हजारीबाग में सीबीआई की हिरासत में है, तो इसका भाई जमालुद्दीन को प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के साथ सीबीआई पटना लेकर चली गई है। इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड से यह पता लगा है कि दोनों एग्जाम से कुछ दिनों पहले तक लगातार प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के संपर्क में थे। अब पटना में सीबीआई ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को स्पॉट पर लेकर जाएगी और पहले से गिरफ्तार आरोपियों के साथ बिठाकर पूछताछ कर सकती है। इस पूरे मामले में जिस तरीके से पूरे के पूरे सेंटर को मैनेज किया जा रहा है, उसमें बड़े बड़े चेहरों की भूमिका भी सामने आ रही है। लेकिन ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे पहले एहसानुल हक की बात की जाए, जो कि ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इम्तियाज आलम जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं इसी स्कूल के, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जमालुद्दीन जो कि वहां का लोकल रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट है, उसे हिरासत में लिया गया है। और सलाउद्दीन, इन दोनों को लेकर भी इस वक्त पूछताछ की जा रही है। हजारीबाग का ये पेपर लीक का पूरा मामला, इस पर सीबीआई धड़ल्ले से गिरफ्तारियां कर रही है, जांच आगे बढ़ रही है। सीबीआई ने ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को तो गिरफ्तार कर लिया है। प्रिंसिपल एहसानुल हक पूरे हजारीबाग में नीट एग्जाम का कोऑर्डिनेटर था। इसके पास 4 और जिलों में एग्जाम कराने की भी जिम्मेदारी थी, जबकि वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम जो कि एनटीए का ऑब्जर्वर था। सोचिए जरा, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी पूरे ऑब्जर्वेशन की कि नीट एग्जाम बिना किसी लीक के, बिना किसी धांधली के स्मूथली हो जाए, वो ऑब्जर्वर ही इस मामले में लिप्त था। साथ ही ओएसएस स्कूल का, चूंकि वो कोऑर्डिनेटर भी था, इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। आईएससी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपके सामने रखें। नीट पेपर लीक की जांच लगातार सीबीआई पिछले कई दिनों से बिहार और झारखंड में कर रही है। इस पूरे मामले में सीबीआई ने पटना से 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। तो वहीं हजारीबाग के जो ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल हैं एहसानुल हक, उनसे भी लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। एहसानुल हक के अलावा जो वाइस प्रिंसिपल हैं इम्तियाज, उनसे भी सीबीआई ने पूछताछ की। अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए सीबीआई की एक टीम आज ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक, साथ ही वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज और इसके अलावा एक लोकल पत्रकार, इन तीनों को लेकर हजारीबाग से बिहार निकल गई है, जहां पर अब तक बिहार पुलिस ने जितने आरोपियों की गिरफ्तारी की है, साथ ही सीबीआई ने जो 2 गिरफ्तारी की है, मनीष प्रकाश और इसके अलावा एक दूसरा शख्स जो है, इन सभी से आमना सामना जो है वो सीबीआई कराना चाहती है। और यही वजह है कि अब सीबीआई 3 मई को आखिरकार ये क्वेश्चन पेपर किस तरीके से लीक हुआ, उसकी कड़ियों को जोड़ रही है। असल में 3 तारीख को रांची से जब ये क्वेश्चन पेपर एक कुरियर कंपनी की गाड़ी के जरिए एसबीआई बैंक पहुंचने थे हजारीबाग, लेकिन ये एसबीआई बैंक पहुंचने की जगह कुरियर कंपनी के दफ्तर में पहुंच गए। वहां पर इन पेपर्स को उतारा गया और फिर एक ई रिक्शे को हायर करके इन पेपर्स को इस कुरियर कंपनी से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो एसबीआई बैंक है वहां पर भेजा गया। लेकिन 1.5 किलोमीटर की दूरी जो महज 15 मिनट की थी, उसे तय करने में ई रिक्शा चालक ने तकरीबन 2 घंटे का वक्त लगा दिया। इसी बात का शक है, क्या इन 2 घंटों के अंदर इस क्वेश्चन पेपर को लीक किया गया? अब ई रिक्शा कम से कम कछुए की रफ्तार से तो चलता नहीं है, तो जाहिर सी बात है इन 2 घंटों में बहुत कुछ हो सकता था और इसलिए ई रिक्शा चालक पर भी पूरा शक है। अब सवाल यह है कि इस घोटाले में पत्रकारों का रोल और पत्रकारों का कनेक्शन कहां से आ गया। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि सलाउद्दीन और जमालुद्दीन दोनों ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक के संपर्क में थे। उनके कॉल डिटेल से पता चलता है कि नीट एग्जाम के दौरान उनके प्रिंसिपल से
लगातार बातचीत हो रही थी। दोनों भाई हैं और हजारीबाग के एक हिंदी दैनिक से, देखिए हमने जानकारी यहां पर लिखी हुई है, दोनों ही हिंदी दैनिक से जुड़े हुए हैं। सलाउद्दीन से हजारीबाग में इस वक्त पूछताछ की जा रही है और नीट परीक्षा के दौरान लगातार हो रही इस बातचीत की कड़ियों को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इन दोनों का नाम पहले भी जब सामने आया था तब दोनों को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन जैसे जैसे जांच और आगे बढ़ी तो इनकी संलिप्तता सामने आई। सीबीआई ने ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और डेप्यूटी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि प्रिंसिपल सीबीआई के रेडार पर कैसे आ गए, इसकी पहली वजह पटना में जले हुए प्रश्न पत्र हैं, जिसके अवशेष इंडिया टीवी पर भी हमने आपको दिखाए थे। जले हुए प्रश्न पत्र का बकायदा एक बुकलेट नंबर से अगर उसको मिलान किया गया तो वो ओएसएस स्कूल का मिला। दूसरी वजह क्या है वो भी आपको बता दें, प्रश्न पत्र का पैकेट कटा हुआ मिला था। अब देखिए ये तमाम बातें जिसे ऑब्जर्वर को अपने ख्याल में रखनी चाहिए, या जिनके हाथ में वो आखिरी मर्तबा पेपर आता है, जो वो उसे खोलता है, उसे ये बातें समझ में आनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद इसे इग्नोर किया गया। पैकेट कटा हुआ मिला था और प्रिंसिपल को शक भी नहीं हुआ। दूसरा कारण इसलिए सबसे बड़ा यही है। तीसरी वजह, प्रश्न पत्र का डिजिटल लॉकर नहीं खुला। इसका मतलब तो यही है कि काट कर खोला गया है डिजिटल लॉकर। ये तमाम वजह है जो सीबीआई के रेडार पर प्रिंसिपल के आने का कारण हमने आपके सामने रखा। इस बीच एनटीए ने 3 एग्जाम को दोबारा कराए जाने की तारीख जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नए पेपर का शेड्यूल आ चुका है। वो तमाम छात्र जो इस वक्त इंडिया टीवी देख रहे हैं, नीट से जुड़ी हुई जानकारी हम आपके सामने रख दें। यूजीसी नेट की तारीख आ चुकी है, 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच इसकी तारीख, और ऑनलाइन ये परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। यूजीसी नेट सीएसआईआर की जो परीक्षा है, ये एग्जाम 25 से 27 जुलाई के बीच में होगा और ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। एनसीईटी की बात कर ले तो 10 जुलाई को एग्जाम होगा और ये एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन ही कराया जाएगा। तो ये वो नए पेपर है जिनके शेड्यूल आ चुके हैं, जिसमें यूजीसी नेट शामिल है, सीएसआईआर का यूजीसी नेट और एनसीईटी के नेट के एग्जामिनेशन की तारीख सामने आ चुकी है।